Hello students, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will continue our English book of class 5th, that is Marigold. And here is our unit 6 named class discussion. तो एक सिनेरियो है, एक पोम है जिसमें आपको क्या करना है कि क्लास दी हुई है जिसमें टीचर है और बच्चे हैं जो कि किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट रिसाइट द पोएम एंड देन डिस्कस इट. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all aired our opinions, but from you we barely heard. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Now, tell me, Jane, and please be plain. Is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. So, दिस इज अ पोम बाय गवेश फिन. यहाँ पे आर साइलेंट है. ठीक है, जीई गवेश फिन. ठीक है, तो अब हम पोएम को डिस्कस करेंगे कि क्या है इसके अंदर की मीनिंग. ठीक है, इन द क्लास डिस्कशन, तो क्या सिनेरियो है कि एक क्लास है जिसके अंदर डिस्कशन चल रहा है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में किसी भी टॉपिक को लेके. ठीक है, तो क्लास में एक गर्ल स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है, जे. तो टीचर और जेन के बारे में बात हो रही है. यहाँ पे टीचर और जेन का डिस्कशन दिखाया है. क्या बात करते हैं वो सुनिए. इन द क्लास डिस्कशन, जेन, यू हार्डली सेड अ वर्ड. टीचर सेड टू जेन, टीचर ने जेन को कहा कि क्लास डिस्कशन के अंदर जेन, हमने मुश्किल से ही तुम्हारे मुंह से कोई शब्द सुना होगा. यू हार्डली सेड अ वर्ड, तुमने मुश्किल से ही कुछ कहा होगा. वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड. एयर का मतलब होता है मेक पब्लिक. ठीक है, उजागर करना, प्रस्तुत करना. तो टीचर बताती है कि हम सभी ने अपने ओपिनियंस शेयर किए, अपनी भावनाएं या हम क्या सोचते हैं वो हमने विचार पेश किए. बट तुम्हारे मुंह से फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड. बेयरली होता है मुश्किल से ही, ना मात्र. ठीक है, लेकिन हमने तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं सुना. ना मात्र तुमने कुछ कहा होगा, यानी कि तुमने कुछ भी नहीं कहा. ठीक है, तो टीचर बोलते हैं कि क्लास डिस्कशन में सभी बच्चे अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, लेकिन जेन तुमने कुछ भी नहीं कहा. यू सेट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस. तुम बैठी हो और सिर्फ घूर रही हो. स्टेयर का मतलब होता है बड़ी बड़ी आंखों से देखना, किसी एक चीज को कंटिन्यू देखना. कि तुम सिर्फ बैठकर क्लास को देख रही हो चुपचाप. सराउंडेड बाय द चैटर. चैटर होता है शोरगुल. ठीक है, कि सब बात कर रहे हैं, ऐसे सराउंडिंग में भी तुम बिल्कुल स्टिल हो, एकदम शांत हो, चुपचाप हो और सबको देख रही हो. नाउ टेल मी जेन, कि जेन अब मुझे बताओ. एंड प्लीज बी प्लेन, और प्लीज बी क्लियर. ठीक है, प्लेन का मतलब क्या यूज हुआ है यहाँ पे, क्लियर, कि बिल्कुल साफ साफ बताओ, डरने की कोई बात नहीं है. इज देयर एनीथिंग द मैटर, कि क्या कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है या कोई समस्या है जो तुम चुप हो, क्या बात है. तो टीचर बेसिकली उसके साइलेंस का रीजन पूछती हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है, जेन आंसर करती है टीचर को. जो क्वेश्चन जेन से टीचर ने पूछा है, अब जेन उसका रिप्लाई करती है. जेन क्या बोलती है, जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. जेन ऊपर देखती है और फिर बोलती है. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. उसकी आवाज एकदम शांत है, साफ है, लेकिन हल्की है. ठीक है, धीमी है, लेकिन क्लियरली सबको समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रही है. देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट, यू नो. कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शांत रहते हैं. हु आर रेदर क्वाइट, जो अक्सर प्राय शांत रहते हैं, जैसा कि आप जानते हो. सो दिस इज अ वेरी डीप मीनिंग इन दिस टू लाइन्स. ठीक है, इन दीज टू लाइन्स, इन जो ये लास्ट टू लाइन्स हैं, इनके अंदर एक बहुत ही हिडन मैसेज है. क्या है, देखिए क्या होता है, दो टाइप के लोग होते हैं. ठीक है, या तो इंट्रोवर्ट होते हैं या एक्सट्रोवर्ट होते हैं. इंट्रोवर्ट कौन से होते हैं, जो अपनी बात अपने मन में रखते हैं. ठीक है, ज्यादा घुलन मिला नहीं करते हैं ज्यादा एक दूसरे से, या ज्यादा बातचीत करने में उन्हें हेजिटेशन होती है. और एक ऐसे लोग होते हैं जो कि एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो कि बहुत ही कॉर्डियल होते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं. तो वो क्या करते हैं, जल्दी से ही किसी के साथ भी बात कर लेते हैं. उनको ज्यादा शाई नेचर के नहीं होते बेसिकली. ठीक है, एक होते हैं शाई नेचर के और एक होते हैं फ्रेंडली नेचर के. तो अब यहाँ पे उन्हीं दो लोगों के बारे में बात की जा रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, एकदम से घुल मिल जाते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में, तो वो अपने
थॉट्स भी बहुत ज्यादा इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं, एक्सप्रेसिव नेचर के होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते या नहीं बता पाते क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, शाय नेचर के होते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ पोएम बाय गवेश फिन। टीचर और स्टूडेंट के बीच में बात होती है जिसमें सभी बच्चे बोल रहे हैं, सिर्फ एक बच्चा नहीं बोल रहा, तो टीचर उस बच्चे से पूछती है कि क्या मैटर है, मुझे बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा रिप्लाई करता है कि मैम मेरा नेचर ऐसा नहीं है। ठीक है, कि मैं आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि शांत रहना पसंद करते हैं, तो मैं भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर पोम। लेट्स डिस्कस द न्यू वर्ड्स। डिस्कशन, डिस्कशन क्या होता है, किसी एक टॉपिक के ऊपर बात करना, बात ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में। टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक, कि किसी एक टॉपिक पर बहुत सारे लोग आपस में बात करते हैं। जब एयर का मतलब होता है मेक पब्लिक, किसी चीज को उजागर करना, बताना, पब्लिक में रखना। बेयरली, हार्डली, ओनली, जस्ट, बहुत ही कम, मुश्किल से ही। स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। लुक फिक्सली विद आईज वाइड ओपन, कि बड़ी बड़ी आंखों से किसी एक चीज को घूरना। प्लेन, प्लेन हेयर इज यूज्ड फॉर क्लियर, साफ, स्पष्ट के लिए यूज किया गया है प्लेन को। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर पोम। Next class में we will discuss the back exercise of the poem, and that's all for today's video. Thank you and have a nice day.